दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुफियान। मैं आप सभी को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मेरे अमाल को इतना पसंद करते हैं। और जो लोग तनकीद करते हैं उनकी भी बहुत मेहरबानी, क्योंकि तनकीद करने वालों से ही हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज के हमारे अमल का उन्वान है अपने सांस से लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना। दोस्तों, ये एक ऐसी मंजिल होती है अपने दिमाग को कंट्रोल करके लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना। ये एक हिप्नोटाइज़म में आ जाता है। मैं आप सभी से हर बार एक ही बात कहता हूँ कि अपने दिमाग पर कंट्रोल करो। अपने दिमाग को जितना आप अपने कंट्रोल में रखोगे उतना ही आप चीज़ों को जल्दी देख सकोगे, देख कर समझ सकोगे। दोस्तों, जहाँ पर इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से दिमाग की सोच शुरू होती है। एक मिसाल है, अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने लग जाओगे तो आप अपने दिमाग से हर चीज़ को उठा सकते हो, पलट सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा वो किस तरह से। दोस्तों, सांस रोकने की जो मशकें होती हैं वो करना शुरू करते हैं आप। एक मिसाल है, सांस रोकने की मशकें आपको मैंने पहले भी एक दो अमाल में बताई थी, शायद आप लोगों ने वो देखी हो, सुनी हो। इस अमल में भी मैं आपको कुछ इसी तरह का तरीका बताने वाला हूँ, मगर एक छोटे से अमल के साथ। ये अमल आप करने से दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। एक सिंपल सा अमल है, सादा से अल्फाज हैं इस अमल के, जिसको करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका दिमाग आपके दिमाग में आ जाएगा और आप अपने दिमाग का 12% 15% इस्तेमाल कर सकोगे। 100% तो कोई भी बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो 100% वाली मंजिल पे पहुंचता है वो एक अलग ही मंजिल होती है, मगर आप अपने दिमाग का 10वां हिस्सा या 15वां हिस्सा इस्तेमाल करने लग जाओगे। दोस्तों, अमल इस तरह से है कि जो अल्फाज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अल्फाज आपने रोज़ाना 27 दिन तक पढ़ने हैं। अल्फाज ये हैं: भूत माता, भूत पिता, भूत आशिक, भूत मशहूर। ये अल्फाज हैं जो आपने 840 बार पढ़ने हैं और आपने ये अमल रात को करना है। और दोस्तों, इस अमल का कुछ तरीक़ाकार है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि आपने रात के टाइम तन्हा कमरे में रात 1 बजे आपने ये अमल करना है और अंधेरा कर लेना है। पूरी तरह से कमरे में अंधेरा होना चाहिए। फिर आपने ये अमल करना है और आपने सांस रोक कर ये अल्फाज पढ़ने। जितनी बार आपसे सांस रुके उतनी बार आपने अल्फाज पढ़ लेने हैं। जब आपका सांस टूटने लगे तो फिर आपने दोबारा से नया सांस जोड़कर फिर आपने ये अमल शुरू कर देना है। इस तरह से आपने ये अल्फाज 840 बार पढ़ने हैं। रात को 1 बजे ये अमल किया जाएगा और 27 दिन के बाद आपने ये अल्फाज आपने 7 बार विर्द में लाजमन रखने हैं। और जब भी आपको किसी के दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़े तो आपने ये अल्फाज 7 बार सांस रोक कर पढ़ने हैं। जैसे ही आप सांस रोक कर ये पढ़ने शुरू करोगे तो उस बंदे का दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आपको महसूस होगा कि वो जो सोच रहा है आपके दिमाग में वो सोच उसके सोचने से पहले आ रही है। अगर आप इस अमल की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने सांस को कंट्रोल करने में महारत हासिल करें। जितनी ज़्यादा आपका सांस मजबूत रहेगा, एक मिसाल है, अगर आप अपने सांस को 5-10 मिनट तक रोके रख सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आप हर बंदे को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपका सांस आपके कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 सेकेंड 45 सेकेंड तक सांस रोक सकते हो, तो फिर आपको कभी भी अमल में कामयाबी नहीं होगी। आप सांस रोकने की मशकें करो, जितनी हो सकता है उतनी करो, ताकि आपका जो सांस है ना वो आपको इतना टाइम दे सके कि आप किसी का भी दिमाग अपने सांस को रोक कर अपने दिमाग को ला कर अपने दिमाग में तो आप उसका दिमाग पढ़ सको। अगर आपका अपना दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है तो भाइयों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोई भी अमल ना करो। पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। बहुत से दोस्त अमल शुरू होने से पहले ये सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, ये इस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा, हम करेंगे तो हमें कैसे कामयाबी हो सकती है, ये तो आमिल हजरात ही कर सकते हैं। तो भाई, आमिल भी तो इंसान है, वो कौन सा फरिश्ता है जो कर रहा है या जो बता रहा है वो कौन सा फरिश्ता है। भाई, हर काम करने से आसान होता है,
बातें करने से आसान कुछ भी नहीं होता है। ये अमल भी इसी तरह से अगर आप इसको करना शुरू कर दोगे तो आपको आने वाले मराहिल, आने वाले लम्हात, हर चीज़ की खबरें आपको पहले मिलना शुरू हो जाएंगी। हिप्नोटाइज़म या अपनी सांस की रोकने की जो मशकें होती हैं, ये एक ऐसी मंजिल आ जाती है इंसान के पास एक वक्त में कि इंसान को पहले मुशाहिदात होने लग जाते हैं कि ऐसा भी होना है तो ये मुझे पहले पता चल जाएगा। एक मिसाल है, अगर आप कुछ ऐसा बीत रहा है आपके घर में या आपके साथ तो आपको पहले पता चल जाएगा। और दोस्तों, सांस रोकने की जो मशकें होती हैं वो कुछ इस तरह से भी होती हैं। अगर आपका कोई महबूब या दोस्त या कोई भी अहबाब नाराज़ है, आप उसकी तस्वीर निकालो, सामने रख लो, आप अपने जहन में तसव्वुर करके उस बंदे को सोचना शुरू कर दो कि ये बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करे और अभी करे और इसी टाइम करे। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ये अमल हर सूरत में काम करेगा और वो बंदा उसी टाइम आपको कॉल करेगा। अगर आपके सोचने में, आपके सांस की मशकों में इतनी तासीर आ जाएगी तो उसका दिल आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ये कोई कही कहलाई बातें नहीं है, ये मेरा अपना बारहा का आजमूदा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अमल आपने 27 दिन तक करना है जो मैंने आपको बताया है। और 27 दिन के बाद आपने 7 बार इन अल्फाज को लाजमी अपने विर्द में रखना है। जब भी आपने किसी का दिमाग पढ़ना हो या अपने कंट्रोल में लाना हो तो आपने 7 बार सांस रोक कर ये अल्फाज पढ़ने, और आप पता चल जाएगा कि उसके दिमाग के जो ख्यालात हैं वो आपके दिमाग में उससे पहले आ रहे हैं। और दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये अमल पहले अमाल की तरह भी पसंद आया होगा। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे मेरे नंबरात पर रब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल में आपने सांस रोक कर ये अल्फाज पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये अल्फाज मैंने पहले भी एक अमाल में बताए थे, मगर इनको करने का जो तरीका अब जो मैंने बताया है वो पिछले अमाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और इस अमल की तासीर अलग है, उस अमल की तासीर अलग है, मगर ये अल्फाज काम एक जैसा ही करते हैं। मगर इनके करने के जो तरीके अलग अलग हो जाते हैं तो इनके करने के मकसद भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे तहे दिल से माज़रत चाहूँगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और साथ के बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।